इसमें हम सीखेंगे कि चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए हम कैसे स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। तो हम इसमें प्रैक्टिकली आज देखेंगे कि कैसे हमने चैट जीपीटी को यूज़ करना है स्टडी पर्पज़ के लिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हैं कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आपके स्टडी मेथड को चेंज कर देगी। आप देखेंगे कि हम कैसे ही कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इसमें हम आपको दिखाएंगे कि प्रैक्टिकली हम कौन सी कमांड यूज़ करके हम स्टडी अपनी जो है हेल्पफुल बना सकते हैं चैट जीपीटी को। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि नए जो स्टूडेंट्स हैं जिनको पता नहीं है कि एआई है क्या और चैट जीपीटी क्या है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि चैट जीपीटी जो है ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है। एक ऑप्शन है हमारे पास, एक टूल है, एक हथियार है जिसके ज़रिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अपनी स्टडी में हेल्प ले सकते हैं उससे। तो ये हमें किस तरह से हेल्प करता है? ये हमें हेल्प करता है डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। उसको इजी वर्डिंग में हमें डिस्क्राइब कर देता है। ये लॉन्ग चैप्टर्स को समराइज़ करके हमें एक शॉर्ट नोट्स में प्रोवाइड करता है। मैथ के प्रॉब्लम हम इसके ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। हम अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं, जो कि हमारा पाकिस्तानियों को ख़ास तौर पे मसला रहता है कि हमारी चूँकि मादरी ज़बान इंग्लिश नहीं है तो हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग उस तरह से नहीं होती, या कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें समझ नहीं आती जल्दी से। तो हम चैट जीपीटी की मदद से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। अपनी राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, हर चीज़ में हम इम्प्रूवमेंट देख सकेंगे। प्रिपेयर असाइनमेंट्स, जो हमें असाइनमेंट्स मिलती हैं, आजकल तो स्टूडेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि पहले स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, फिर एकेडमी जाते हैं, फिर रात को सोना भी होता है, खेलना भी होता है, तो असाइनमेंट्स के लिए कम टाइम मिलता है। तो इसके लिए भी चैट जीपीटी हमें हेल्पफुल है। हमें मटेरियल प्रोवाइड कर सकता है, हमें आइडियाज़ दे सकता है हमारी असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए। इसी तरह स्टडी के रिलेटेड, स्टडी टाइम के रिलेटेड, टाइम टेबल के रिलेटेड हम आइडियाज़ ले सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये एक आपका असिस्टेंट है, ये आपके लिए एक टूल है, ये आपकी रिप्लेसमेंट नहीं है। आपने इसको स्मार्टली यूज़ करना है, ना कि इससे हमें अपना नुकसान नहीं करना या अपने आप को लेज़ी नहीं बनाना। हमने उसी तरह हार्ड वर्कर रहना है। ये चैट जीपीटी या किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या किसी भी ब्राउजिंग को यूज़ करना है तो हमें एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है। क्योंकि अगर इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल नहीं होगा तो हमारा जो काम है वो स्लो होगा, हमारी ब्राउजिंग स्लो होगी और वो मज़ा नहीं आएगा काम करने का। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने अपना ब्राउज़र खोलना है। मेरे पास है गूगल क्रोम और ये अच्छा ब्राउज़र है। हर तरह की चीज़ों को सपोर्ट करता है। इसके बजाय अगर कोई आप और ब्राउज़र यूज़ करेंगे तो वो इतना कैपेबल नहीं होगा इसको यूज़ करने का। करना है हमने, चलते इस पे। सबसे पहले आपने एक लॉगिन क्रिएट करना है, जो भी आपका ईमेल होगा उसके ज़रिए। क्योंकि लॉगिन के बगैर ये जो है ना, ये देखें हमारा लॉगिन हुआ है, ये मेरी वाइफ के नाम से है, लेकिन मैंने अपना ईमेल अभी इस पर नहीं लगाया। रिलेटेड हम जानना चाहते हैं तो हम इतना सिंपल नहीं लिखेंगे कि एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस। इससे हमें वो बहुत ही ब्रॉडर और टफ वे में हमें जवाब देगा। हमने उसको टू द पॉइंट लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं नोट करता हूँ, एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस इन सिंपल वर्ड्स फॉर क्लास 9 विद एग्जाम्पल। तो ये हमने उसको अपनी कमांड दे दी, ये उसने टाइप कर दी। जो वो चूँकि आपको बताया कि मेरे पास वो कीबोर्ड की एक्सेस नहीं अभी आ रही, तो मैंने उसको वॉइस कमांड दी है, उसने वही सिंपल टाइम लाइन जो है वो टाइप कर दी। अब हम इसको एंटर करते हैं। तो देखें जी, फोटोसिंथेसिस सिंपल एक्सप्लेनेशन फॉर क्लास 9, उसने साथ मेंशन कर दिया कि ये किस लेवल के लिए मुझसे मांगी गई है, और उसी लेवल के लिए उसने हमें वो उसको मोबाइल को वो सिलेक्ट करके हमारे लिए उसने प्रोसेस किया है। Photosynthesis is the process by which green plants make their own foods using sunlight. What do plants need?
तो इस काम के लिए प्लांट्स को क्या चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। और एग्जांपल मैंगो प्लांट की दे दी, इन वन लाइनर भी हमें उसने जवाब दे दिया। तो इस तरह से कितना आसान और टू द पॉइंट स्पेसिफिक उसने हमें मवाद ला के दे दिया है, हमारे लेवल का जो हमने लेवल रिक्वायर किया था। इसी तरह अगर आप मज़ीद उससे कुछ पूछते हैं तो वो भी हमें वो उसी तरह बताएगा। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि हमने उससे टू द पॉइंट ऑप्शन लेना है। अगर हम उसको एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस इन सिंपल वर्ड्स विद डेली लाइफ एग्जांपल, तो ये हमारी उसने जो सेकंड क्वेश्चन है वो उसने टाइप कर दिया। अब हम एंटर करेंगे। सिंपल एक्सप्लेनेशन साथ उसने लिख दिया, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट। तो उसने मज़ीद सिंपल डेली लाइफ एग्जांपल भी साथ ऐड कर दी। तो मतलब कि जिस तरह भी हम उसको यूज़ करेंगे, हमें सिर्फ जो उसका प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट कहते हैं जो हमने वॉइस रिकॉर्ड उसको भेजी है, जो हमने कमांड दी है उसको, ये वाली, ये हमारे पास प्रॉम्प्ट है। तो हमें प्रॉम्प्ट अच्छा देना आ जाए तो हमारे लिए ये बहुत ही आसान कर देगा हमारा काम। तो अगर तो हमने उससे कोई भी हमने वो समराइज़ करवाना है सकते हैं, तो हम उसे कहते हैं समराइज द फॉलोइंग पैराग्राफ इन 2 लाइन्स। ये हमने इसको कमांड दे दी है। अब आगे हमने वही पैरा जो हमने कॉपी किया है वो हमने पेस्ट कर दिया इधर। ये हमने उसको पेस्ट कर दिया। अब हमने उसको कहा है कि 2 लाइनों में हमें समराइज़ करके दें। तो ये देखें जी, ये इतना बड़ा पैराग्राफ जो था उसने 2 लाइन्स में उसको कॉपी कर दिया, समराइज़ कर दिया है। तो इस तरह से हम अगर हम पूरा चैप्टर भी कॉपी करते तो भी इसने इसको इसी तरह से जितनी लाइन्स में, जितने पैराग्राफ्स में हम कहते हैं उसको, या अगर बुलेट्स में कहते तो वो भी उसने हमें समराइज़ करके दे देना था। नंबरिंग में फॉर एग्जांपल अगर हम दे देगा, कन्वर्ट द फॉलोइंग पैराग्राफ इन बुलेट्स। आज मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। टाइप करके हम लेंगे आंसर। अभी मेरे पास वो चूँकि कीबोर्ड की एक्सेस नहीं थी तो इस वजह से हमें वो उसको वॉइस कमांड देनी पड़ रही है। ये देखें जी, हमने इसको कमांड दे दी है। अब ये इसी मटेरियल को बुलेट्स में कन्वर्ट कर देगा। ये देखें जी, इसको हमने बुलेट्स में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से अगला जो ये हमने जानबूझ के उसको जो है रॉन्ग कमांड दी है। तो अब देखते हैं ये इसको कैसे करेक्ट करता है, देखिएगा ज़रा। प्लीज़ करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। प्लीज़ करेक्ट इंग्लिश एंड ग्रामर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ये हमने उसको बता दिया। ये देखें जी, हमने उसको लिखवाया था दे इज़ गो टू लाहौर फॉर 2 डेज़, दे आर गोइंग टू लाहौर फॉर 2 डेज़। इसने उसको करेक्ट करके हमें दिखा दिया। इस तरह से ये हमारी कोई भी जो, ये तो एक स्टेटमेंट थी, इसी तरह से हम पैराग्राफ या किसी भी बड़े मटेरियल की इंग्लिश को करेक्ट करवा सकते हैं, स्पेलिंग चेक करवा सकते हैं। ठीक है जी। जीपीटी को यूज़ करते हुए फर्स्ट वन इज़ ऑलवेज गिव क्लियर इंस्ट्रक्शंस। हमेशा क्लियर इंस्ट्रक्शन दें, उसमें कोई मुबहम चीज़ हमने नहीं बतानी इसको, जिससे वजह से हमारा जो टोटली टॉपिक है वो चेंज हो सकता है। हमारा टॉपिक जो है वो हमारी
बेस से हट सकता है। टेल योर क्लास लेवल, अपना क्लास का लेवल ज़रूर बताना है। जब भी आपने कोई चीज़ रिक्वायर करनी है, कोई क्वेश्चन करना है, तो साथ अपने क्लास का लेवल बताना है, ताकि आपके लेवल की चीज़ें वो आपको ढूंढ के दें। क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये इंसान नहीं है। इसको जितनी हम कमांड देंगे, ये उसी कमांड को फॉलो करते हुए हमें रिजल्ट्स निकाल के देगा। आस्क फॉर एग्जांपल्स, जब हमने एग्जांपल आस्क करनी है तो रियल लाइफ से एग्जांपल हो सकती है, वो कोई थ्योरेटिकल एग्जांपल हो सकती है, तो उसके लिए भी आपने साथ अपना लेवल ज़रूर मेंशन करना है। आस्क फॉर शॉर्ट नोट्स फॉर रिवीजन, तो अगर तो आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए किसी चैप्टर के, तो भी आपने साथ मेंशन करना है कि हमें रिवीजन के लिए चाहिए, या हमें फ़र्स्ट टाइम स्टडी के लिए चाहिए, या हमें ओवर व्यू के लिए चाहिए। नेवर कॉपी ब्लाइंडली इन एग्ज़ाम्स, कभी भी आपने जो एआई का मटेरियल है उसको ब्लाइंडली आपने सेम कॉपी पेस्ट नहीं कर देना एग्ज़ाम में। उसको एक दफ़ा पढ़ना है, उसको सोचना है, समझना है कि ये हमारे जो रिक्वायरमेंट है उस पर पूरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा। जाएंगे तो आप देखते रहिए हमारी वीडियोस, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।